My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे छात्रों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के जो विद्यार्थी बीए, बीएससी और बीकॉम कर रहे हैं, उनके लिए सीबीएसई सिस्टम के अंतर्गत एक माइनर का पेपर है जिसको हम राष्ट्र गौरव कहते हैं, और पूर्व में यह राष्ट्र गौरव पर्यावरण मानवाधिकार अध्ययन के नाम से अनिवार्य प्रश्न पत्र हुआ करता था। इस प्रश्न पत्र का एक एग्जाम हुआ 12 मई 2024 को। उसमें जो क्वेश्चन पेपर आए थे, उन्हीं जो क्वेश्चन पेपर आया था, उन क्वेश्चन पेपर के प्रश्नों को हम सभी लोग पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में सॉल्व करे थे। अभी तक हम सभी लोगों ने 3 वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 75 को सॉल्व कर लिया, और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 76 टू क्वेश्चन नंबर 100 को सॉल्व करेंगे, उनके आंसर्स को देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 76 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है रंगनाथ मिश्रा, एएस आनंद, जेएस वर्मा या पीवी गजेंद्र गटकर। तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वे कौन थे? रंगनाथ मिश्र जी थे। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77, क्वेश्चन नंबर 77। प्रश्न है मानवाधिकार परिषद की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन है 2008, 2006, 2010 या 2005। तो डियर स्टूडेंट्स, मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है वो कब हुई थी? 2006 में हुई थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पहले क्या था? मानवाधिकार आयोग के स्थान पर मानवाधिकार परिषद की स्थापना 15 मार्च 2006 को पारित किया गया था। इसके पहले मानवाधिकार आयोग हुआ करता था, और लेकिन मानवाधिकार परिषद जो नाम दिया गया वह 15 मार्च 2006 को इस नाम को पारित किया गया था। मानवाधिकार आयोग से मानवाधिकार परिषद इसको बनाया गया था। सो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 78, क्वेश्चन नंबर 78। प्रश्न है मानवाधिकार किस सिद्धांत से निकला है? ऑप्शन है संवैधानिक विधि, विधायन, प्राकृतिक विधि या दैवीय विधि। जो मानवाधिकार किस सिद्धांत से निकला है? जो प्राकृतिक सिद्धांत होता है उस सिद्धांत से मानवाधिकार निकला हुआ है। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को किसके आदेश से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो सदस्य होते हैं उसकी नियुक्ति भी वही करता है, जो नियुक्ति करता है वही हटाता है। नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है, तो वही हटा भी सकता है। सो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य को किसके आदेश से हटाया जा सकता है? और भारत के राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा शिकायतों की जांच करते समय किस न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं? ऑप्शन है दांडिक न्यायालय, सिविल न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। तो डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा शिकायतों की जांच करते समय जो शक्तियां प्राप्त होती हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, वो होता है सिविल कोर्ट की शक्तियां या दीवानी अदालत की शक्तियां। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है सिविल न्यायालय, दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 81, प्रश्न संख्या 81। प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? सदस्यों की कुल कितनी संख्या है? 7, 8, 10 या 5। तो डियर स्टूडेंट्स, एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल सदस्य कितने होते हैं? 5 होते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 82, प्रश्न संख्या 82। प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत की जाती है? गृह मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, संसद को या केंद्रीय सरकार को? तो केंद्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, केंद्रीय सरकार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 83 है। प्रश्न संख्या 83 कहता है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में अन्वेषण का प्रावधान किया गया है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 14, दैट इज 14, धारा 14 में अन्वेषण का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। धारा 14 जो है उसके अंतर्गत अन्वेषण का प्रावधान किया गया है।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 84 प्रश्न है, एक राज्य मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के अंतर्गत राज्य मानव अधिकार आयोग स्थापित कर सकता है? कोई भी राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना जो है किस धारा के अंतर्गत कर सकता है? तो कौन सी धारा है? दैट इज धारा नंबर 21 धारा 21 के अंतर्गत एक राज्य मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के अंतर्गत राज्य मानव अधिकार आयोग को स्थापित कर सकता है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 85 है, घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? तो घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था? 2005 में लागू हुआ था। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 86 है, क्वेश्चन नंबर 86। प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके हैं, खेलने के अधिकार से, काम करने के अधिकार से, खाने के अधिकार से या जीवन के अधिकार से। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है वो किससे संबंधित है? जीवन के अधिकार से संबंधित है। सो ये डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 87, मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा जिसको हम यूडीएचआर कहते हैं अंग्रेजी में, कब स्वीकृत हुई थी? ऑप्शन है 34, 48 या 53 या 1958 में। तो डियर स्टूडेंट्स, 10 दिसंबर 1948 को यूडीएचआर स्वीकृत हुई थी, इसीलिए 10 दिसंबर को हम मानवाधिकार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा दैट इज यूडीएचआर 10 दिसंबर 1948 को स्वीकृत हुई थी। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या 88 प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो पिछले प्रश्न से संबंधित हमने आपको बताया कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को मनाते हैं, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को यूडीएचआर स्वीकृत हुआ था। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या 89, मानवाधिकार आयोग के समक्ष जांच करने कौन सा परिसीमा कालन निर्धारित है? ऑप्शन 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष। तो मानवाधिकार आयोग के समक्ष जांच करने हेतु जो परिसीमा काल निर्धारित है वो कितनी है? दैट इज द 1 ईयर या 1 वर्ष है। जो मानवाधिकार आयोग है वह 1 वर्ष की अवधि के भीतर के मामलों की सुनवाई कर सकता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 1 ईयर या 1 वर्ष। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 90, निम्न में से कौन सा अधिकार मानव अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो समता का अधिकार, जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, ये सभी जितने हैं ये सभी जो है मानव अधिकार के अंतर्गत आते हैं, समता, जीने और स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन जमीन खरीदने का अधिकार जो है यह मानवाधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। सो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 91, प्रश्न संख्या 91। प्रश्न है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए निम्न में से कौन अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? तो जैसे राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 91 का है कि मानवाधिकार संरक्षण 1993 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग जो होगा उस राज्य के लिए निम्न में से कौन अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा, यह प्रश्न है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है वो है राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य का मुख्यमंत्री या उपरोक्त तीनों। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत जो राज्य मानवाधिकार आयोग होगा इसके लिए जो अध्यक्ष की नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? जैसे राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग होता है उसमें राष्ट्रपति करता है, उस तरह राज्य मानवाधिकार आयोग में कौन करता है? राज्यपाल करता है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका जो होगा दैट विल बी द राइट ऑप्शन। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 92 प्रश्न है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के ऐतिहासिक दस्तावेज को किसने अपनाया? यूनेस्को, यूनिसेफ या संयुक्त राष्ट्र संघ ने। तो किसने अपनाया इस ऐतिहासिक दस्तावेज को, जो सार्वभौमिक घोषणा वाली? तो किसको अपनाया? संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनाया। सो यहाँ पे ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 93 क्वेश्चन नंबर 93 प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य कौन नहीं होता है? ध्यान दीजिए, जो ऑप्शन दिए गए उसमें से पूछ रहे कौन नहीं होता है सदस्य। तो राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, ये ऑप्शन दिया गया है। तो आपका प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उस समिति का सदस्य नहीं होता है। जो राज्यसभा का उपसभापति है वह जो है उस समिति का सदस्य होता है, लेकिन राज्यसभा का जो सभापति है वह उस समिति का
सदस्य नहीं होता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो समिति गठित की जाती है उसमें कौन हो सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता हो सकता है, और राज्यसभा का उपसभापति होता है, न कि सभापति। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, राज्यसभा का उपसभापति। आगे बढ़िए, अगला जो आपका प्रश्न है इसका आंसर हो गया ई, राज्यसभा का उपसभापति। अगला प्रश्न आपका 94 प्रश्न का 94 प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है किसे बनाते हैं? जो उच्चतम न्यायालय का रिटायर्ड होता है न्यायाधीश और चीफ जस्टिस, उसी को बनाते हैं। उच्चतम न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद है? तो मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में कुल 30 या 30 अनुच्छेद हैं। सो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 96, प्रश्न संख्या 96। प्रश्न है, मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 1993 की किस धारा के अंतर्गत जिलों में मानव अधिकार न्यायालय स्थापित किए जा सकते हैं? जिला स्तर पे मानव अधिकार न्यायालय स्थापित किए सकते हैं किस धारा के अंतर्गत? तो दैट इज धारा 30। जो धारा 30 है उसके अंतर्गत जिलों में मानवाधिकार न्यायालय स्थापित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 97 है, राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? तो राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होता है, उसके अलावा 2 सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन, 2 सदस्य। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अध्यक्ष के अलावा 2 सदस्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 98 की तरफ। प्रश्न संख्या 98 98 कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है, किया गया? तो ये आप सभी लोग जानते हैं, अनुच्छेद जो 17 है, आर्टिकल जो 17 है, उसके अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अगला प्रश्न संख्या 99 भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख किस भाग में है? तो विद्यार्थी जो मूल अधिकार है वह भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। जो फंडामेंटल राइट्स है वह भाग 3 में है और आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक है। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 100, क्वेश्चन नंबर 100। प्रश्न है, महिलाओं के प्रति भेदभाव के रूप में उन्मूलन संबंधी अभिसमय को अंगीकार कब किया गया था? तो महिलाओं के प्रति भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन संबंधी जो अभिसमय था उसको 18 दिसंबर 1989 को 1979 को 18 दिसंबर 1979 को इसे अपनाया गया था और 3 सितंबर 1981 को इसे लागू किया गया था। प्रश्न है कि इस अभिसमय को कब अंगीकार किया गया था? तो यहाँ पे जो 18 दिसंबर 1979 है जिसको अपनाया गया दैट विल बी द राइट ऑप्शन। और 3 दिसंबर 1981 को यह क्या हुआ था? 3 सितंबर 1981 को क्या हुआ? यह लागू हुआ। 18 दिसंबर 1979 को अपनाया गया और 3 सितंबर 1981 को यह लागू होता है। विद्यार्थियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने 12 मई 2024 को राष्ट्र गौरव पर्यावरण मानवाधिकार अध्ययन का जो अनिवार्य क्वेश्चन पेपर आया हुआ था उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया। उसके जितने 100 प्रश्न आए थे 100 प्रश्न के आंसर्स को हम सभी लोगों ने देखा, सर्च किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो प्रश्न है पुराने प्रीवियस सीरीज में आए हुए हैं ये आपकी तैयारी में आपकी सहायता करेंगे, आपकी मदद करेंगे। कई प्रश्न ऐसे होंगे जो एग्जाम में इससे पूछे जा सकते हैं, तो आप इन प्रश्नों का उत्तर अच्छे से देख लीजिए। 4 वीडियोज के द्वारा या 4 क्लास में इसको समझाया गया, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को आप कमेंट्स भी कर सकते हो। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। साथ साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां सब्सक्राइब लिखा होता है उसके बगल में बेल का आइकन होता है, उसको प्रेस करने पे दबाने पे कुछ ऑप्शन आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आप कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन की सूचना को समझ मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।